नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं नन्हे ओझा गांव की ओर। दोस्तों, आज हम फिर से पहुंचे हैं राहुल जी की दुकान में। और राहुल जी एक शादी में जाते हैं, विष्णुराज राहुल जी। और शादी में इनकी मुलाकात आर के रजनी कौशल जी से होती है। और वहाँ पे इन लोगों का कोई वाद विवाद होता है और इन लोगों के बीच काफ़ी विवाद खड़ा हो गया। तो राहुल जी से हम जानना चाहेंगे कि विवाद होने का कारण क्या था और इसके पीछे कौन पहले दोषी है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सभी दोस्तों को प्रणाम। और कहने का मतलब ये है कि कोई विवाद था नहीं, विवाद हो गया। और कोई गलत शब्द यूज करेगा बार बार तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरी जगह जैसे चलिए, मैं जो मेरी वीडियो समय देख रहा है मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ कि एक बाप एक बेटा है, चाहे एक गुरु हो एक शिष्य हो। तो गुरु के बारे में कोई एक बार कमेंट करे तो आप कुछ नहीं बोलोगे, 2 बार करे नहीं बोलोगे, लेकिन बार बार वो बीच समझ में बोलेगा तो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और किसी के घर में समझो कोई दुखी है और शादी में नहीं पहुंचता है, उसके परिवार में कुछ दिक्कतें हैं, वो नहीं आ पाएगा, तो क्या नाम है, आप लोग ऐसा ही कमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अगला बंदा नहीं आया तो वो सब जानते हैं कि मैं उनका बड़ा खास हूँ, तो मुझसे मजाक लेते हैं और मजा लेते हैं और कहते हैं यार तुम अपना खुद का अस्तित्व बनाओ ना, विष्णु का नाम क्यों रखे हो चैनल पे। तो राहुल जी, ये बताइए कि आप शादी में किस दिन गए थे और वहाँ विवाद होने का सबसे मुख्य कारण क्या था। शादी आज से 2 दिन पहले थी। रात में हम लोग थे, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं जेपी भैया जी और साथ में रमाकांत भैया जी हैं, जो हम लोग का वीडियो शूट करते हैं, तो उनका भी शूट करते हैं, हमारा भी और विष्णु भैया का भी। सब वो समझिए हम लोग के दोस्त ही थे। लेकिन वही होता है ना कि कोई आगे बढ़ने लग जाता है 2 कदम तो उनके अंदर घमंड आ जाता है। तो घमंड में वो अपना वाहवाही के लिए 4 लोगों के सामने ऐसा शब्द यूज किया। क्या कहा था उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसी भाषा में यूज़ किया था जो भाषा मैं नहीं बोल पाऊंगा, बस इतना कहने का मतलब है। कह रहे थे कि अरे विष्णु आ गई होते एक दिन में उनका सोनवा नहीं मिल जाता ना, अरे आ गई होते और ना एलन तो सोनवा मिल जाएगा। आप लोगों को ये बता दें कि विष्णु जी के घर पे उनके जेवरात की चोरी हुई थी और इस वजह से विष्णु जी उस शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। और जहां विष्णु जी सभा में शामिल नहीं हुए थे वहां उनकी चर्चाएं होना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स को बड़े क्रिएटर्स सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो आज राहुल जी एक उभरते चेहरा हैं। तो इनका मदद करने के बजाय इनको होपलेस करने का काम किया गया है। और इस तरीके से कैसे वो लोग जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो छोटे क्रिएटर्स की मदद करेंगे, इस तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए था। विवाद अभी चल रहा है कि विवाद समाप्त हो गया। ना विवाद समाप्त हुआ ना चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो भी मैटर साल्ट है, हम भी मैटर साल्ट हैं। अगला वीडियो वो सब अपलोड करते हैं तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। अभी हमारी गोल जैसे, कहने का मतलब ये है कि कोई झुक जाए, किसी का भला हो जाए तो झुक जाना चाहिए। अब अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो सभी एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे। अब वही होता है ना कि कोई आदमी आगे बढ़ने लग जाता है तो धीरे धीरे मन में घमंड आ जाता है। अगर कहीं बड़े पद पे पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे जो अपना पिछला समय भूल जाते हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ जी, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। उनका कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सब्सक्राइबर हो, उन्होंने धमकी दिया है लिख के। उस बंदे को इतना डर नहीं है कि अभी मैं इस पे एक्शन ले लूँ तो इनका क्या होगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये वीडियो के क्लिप में जोड़ दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके का कमेंट इनके व्हाट्सएप पे आया है और लोग इनको धमकी भी दे रहे हैं। तो ये मुद्दा अगर उठा है तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं शांत कराने की कोशिश की जाए। और ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे थे, आज इन लोगों के बीच में विवाद हुआ है। अगर ये लोग कहीं आपस में विवाद किए हैं तो इन लोगों को शांत करा करके फिर से इनको एक नई राह दी जाए, लोग अपने तरीके से काम करें और विवाद को बढ़ाने की कोशिश न की जाए। यूट्यूब पे मैंने भी देखा है काफ़ी लोग कई तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस आग में घी का काम मत करें, इन लोगों को शांत करें
और इन लोगों को एक नई राह दीजिए। अपने तरीके से आप लोगों का आपस में नहीं बन रहा है तो आप लोग एक दूसरे से रास्ता जो है अलग कर लीजिए। जी, जैसे रजनी कौशल जी ने मेरा प्राइवेट नंबर यूट्यूब पे फैला दिया। जी, और देखिए, हर आदमी का विचारधारा अलग होता है। जी। आप लोग कुछ भी कहिए, हमको उससे नहीं मतलब, जी। लेकिन जो भी कुछ गलत बोलेगा उसका जवाब मैं उठाऊंगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और मेरा नंबर प्राइवेट उन्होंने कर दिया है अपने चैनल पे कमेंट मार के, तो आप समझ लीजिए कि मेरे पास कितना कॉल आ रहा होगा। और धमकी तो ऐसा दे रहे हैं कि सांसद से फ़ोन करवा रहे हैं, विधायक से फ़ोन करवा रहे हैं वो, कि क्या नाम है, मैटर को सॉल्व हो जाए। विधायक जी का या सांसद जी का फोन आया था क्या आपके पास? आया है, तभी तो कह रहा हूँ, उनका तो भी है। विधायक जी सांसद जी अगर इस मैटर से जुड़े हैं तो आप एक बड़े पद पे पदस्थ हैं और निश्चित तौर पे अगर आप कहीं इस मैटर से जुड़े हैं तो आप इस मामले को शांत कराने की कोशिश करिए। वही तो कह रहे हैं कि आप लोग आपसी विवाद मत करिए। उन्होंने ही मैटर को सॉल्व किया है, उनका ही सबसे बड़ा हाथ है और श्रेय है क्यों मैटर शांत हुआ है। और रह गई भाई, गोरखपुर किसी बाप की जागीर नहीं है कि तुम मुझे गोरखपुर में आने से रोक लोगे। आऊँगा, डंके के चोट पे आऊँगा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, खुले मंच से आज कह रहा हूँ। कोई कहीं आए कोई कहीं जाए, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा राहुल जी आपसे कि जो ये विवाद खड़ा हुआ है वहाँ पे विष्णु जी नहीं थे, तो क्या इसमें विष्णु जी को शामिल करना उचित है? जैसे शामिल करना नहीं उचित है, उनको कुछ कहना नहीं चाहिए। विवाद हमसे हुआ था तो विवाद हमसे बात करना चाहिए। कुछ देखिए, कुछ गलतियाँ उधर से भी, कुछ गलतियाँ हमारे भी ओर से है। हमें शादी में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन विष्णु भैया ये कहें कि हम नहीं जा रहे हैं तो कम से कम हमारे गोल के बड़े ही चले जाएं, तो मुझे बड़ा भाई समझते हैं तो मुझे भेज दिए थे। मुझे क्या पता था कि उनके बिना ये विवाद चालू हो जाएगा। तो चलिए, जो बात बीत गई। हम सभी यूट्यूबरों से यही कहना चाहते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कभी भी आप लोग किसी के ऊपर कमेंट ना करें। और मैं सभी यूट्यूबरों से, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आग में घी का काम ना करें और इन लोगों को शांत करा करके एक नई राह दीजिए। अगर आप लोगों का आपस में नहीं बनता है तो आप अपने तरीके से अपना रास्ता चुनें और अपने तरीके से काम करिए। एक दूसरे का रास्ता आप लोग छोड़ दीजिए। जो भी, चाहे रजनी कौशल जी का हो वीडियो हो चाहे हमारा वीडियो, कोई भी काट के, कोई भी चाहे छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, उसका आप लोग पब्लिसिटी ना करिए, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उन्होंने भी वीडियो अपलोड कर दिया, साफ साफ बोल दिया, हमने भी अपलोड कर दिया है। हम लोग का मैटर सॉल्व है, दोस्ती यारी में जो बवाल था हुआ है। लेकिन इसका कोई तीसरा वीडियो क्लिप डाउनलोड करके या मेरा फोटो लगा के कुछ करता है तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई जरूर करवाऊंगा। बस। तो वर्तमान समय में आप लोगों का विवाद समाप्त हो गया है? जी, सब कुछ खत्म हो गया है, सब आपसी भाईचारा है। अब इसमें कोई तीसरा मजा हमारे ये भी अच्छा नहीं है ना भाई साहब। आज 22 तारीख मई 22 तारीख 2022 मैं इनके दुकान पे आकर के इनसे बातचीत कर रहा हूं, तो आज इन्होंने ये पुष्टि की है कि इनका विवाद समाप्त हो गया है। तो आप सभी यूट्यूबर्स भाइयों से निवेदन है कि इस विवाद को आगे ना बढ़ाएं और इन दोनों लोगों को, मतलब इन 3 लोगों को, विष्णु राज राहुल, विष्णु राज मालती चौहान और RK रजनी कौशल, ये तीनों लोगों के विवाद को शांत करिए और इस मैटर को हाईलाइट आप लोग कतई ना करें। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सजेस्ट करता हूं। चलिए, अब मैं जाते समय आप लोग को नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं दुकान पे हूं और कस्टमर हमारा वेट कर रहे हैं। और बाई चांस हमसे कोई गलत शब्द निकला हो तो हमें माफ़ करिएगा और आगे मुलाकात होगी। और जल्द ही हम लोग लखनऊ में कार्यक्रम रखने वाले हैं। आप कहीं से भी होंगे तो आप हमारे विष्णु राज राहुल चैनल पे जुड़िए और लखनऊ में आप लोग ज़रूर आइए। हो सके बड़े से बड़े एक्टर हम लोग बुलाने वाले हैं और सभी लोग लखनऊ में ज़रूर आएँ और मेरे चैनल पे जुड़ेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं ये आप लोगों से फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को इन तीनों लोगों ने समाप्त कर दिया है, तो आप लोग भी इस मैटर को हाईलाइट ना करें। और मिलते हैं फिर किसी ऐसे रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।